अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इमरान और आज हम एक्सरसाइज के जो बकिया क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। फाइंड द रूट्स ऑफ z4 + 7z² - 144 = 0 एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमसे दो चीज़ें उसने पूछी हैं, एक रूट्स और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, ये दो चीज़ें मांगी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड पे लिख लेंगे। ओके जी, कौन सी इक्वेशन है? शाबाश, ये कौन सी इक्वेशन है स्टूडेंट्स? बाई क्वाड्रेटिक या फिर इसे कर्टिक इक्वेशन का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स का क्या करना होता है, हमने या तो इसके फैक्टर्स बनाने हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है। देखते हैं जी, फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले +7 है, ये तो मुझे आंसर में चाहिए। 1 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ही रहेगा। अब आप इसकी पार्शलाइज करते हैं इसको। जैसे 2 है तो 2 4s are 2 7s are 14। उसके बाद 2 को 2 से किया तो 2 आ गया, फिर उसके बाद 2 3 और ये 6 आ जाएगा। अभी भी ये बहुत बड़ी वैल्यू है, आप इसको आगे लेके चलते जाएं। ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 2 1s are 2 और 2 8s are, आप कोशिश करें, 2 2s are 4 4 2s are 8। ये भी अभी भी नहीं बना। ये 26 या 10 बन रहा है, 7 नहीं बन रहा। एक स्टेप और आगे चले जाते हैं। सो ये आ जाएगा 2 9s are, आपके पास आ जाएगा 2 9s are 18 होता है। अब स्टूडेंट्स देखें ये क्या है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 4 को 2 से किया 8 8 को 2 से किया 16 और ये कितना है 9। स्टूडेंट्स 16 + 9 करेंगे तो 25 बनता है, लेकिन 16 - 9 करें तो 7 आता है। तो यही हमारे फैक्टर्स हैं जो हमें बनाने थे। चूँकि आंसर माइनस करके आया है तो ये जो साइन है बड़ी टर्म के साथ लगाएं और छोटी के साथ माइनस लगा दें, तो +7 जो है वो आपके पास आंसर आएगा। मिड में z² है तो इनके साथ z का स्क्वायर अटैच कर दें। ले बेटा, ये आपके फैक्टर्स हैं जो आपने क्वेश्चन में यूज़ करना है। सो आ जाएगा z4 + 16 z² - 9 z² और उसके बाद 144 = 0। स्टूडेंट्स जब आप फैक्टर बना लें तो आप एक चीज़ देखें कि इसको सॉल्व करके ओरिजिनल इक्वेशन वापस आनी चाहिए। ओके जी, अब बेटा इन दो में से और इन दो में से जो कॉमन बनता है वो बाहर निकालते हैं। जैसे फर्स्ट 2 में से z² कॉमन है, अंदर z² + 16 बचेगा। इसी तरह से सेकंड 2 टर्म्स में से -9 कॉमन है, अंदर z² + 16 बचेगा जो आपने लिखना है। बेटा एक बात याद रखिएगा कि जिस चीज़ को कॉमन लेते हैं उसे अंदर डिवाइड किया जाता है। जैसे 9 कॉमन लिया है तो आपने 9z² को 9 पे डिवाइड किया तो आंसर z² है। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर दिया। 144 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, अगर ये दो चीज़ें आपकी सेम आ रही हैं तो आपने जो ऊपर बनाए फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। अब इन दोनों में से कॉमन अगर देखा जाए तो वो z² + 16 है और साथ में अंदर जो बचा है वो z² - 9 विच इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जब दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों 0 के इक्वल हैं तो स्टूडेंट याद रखिएगा जो फंडामेंटल अलजबरा है उसका कायदा है कि अगर a और b 0 के इक्वल हों तो यहाँ से जो बातें निकल सकती हैं वो कौन सी हैं कि दोनों 0 हो सकते हैं स्टूडेंट्स। दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा, जैसे a 0 कर लें b को 0 ना करें, या फिर ये भी हो सकता है कि a 0 नहीं है मगर b का 0 है। तो बेटा ये है बेसिक अलजबरा का कायदा जो हम अमूमन फैक्टर्स के केस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब हमने चूंकि इसमें लीनियर फैक्टर्स भी बनाने हैं तो इसको फर्दर थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, वही पुराना सा असूल बनाते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, हम बेटा इसको इस तरीके से लिखेंगे कि जो z² है ये एज इट इज़ रहेगा। इस प्लस को माइनस में चेंज करें तो माइनस इंटू -1 है और साथ में 16 एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह से z² - 9, जी बेटा 9 किस चीज़ का स्क्वायर है? शाबाश, 3 का स्क्वायर होता है विच इज़ इक्वल टू 0। फिर से वही बात स्टूडेंट्स, z² माइनस इसको आयोटा स्क्वायर से और 16 का मतलब स्टूडेंट 4 का स्क्वायर होता है।
अब आप इसे एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे, z+3 और z-3 विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बेटा इसका होल स्क्वायर बना दें, जैसे z का होल स्क्वायर -4 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, सो z+3 एज इट इज़ और z-3 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद बच्चे आपने क्या करना है, उसके बाद आप करेंगे इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, डेट इज़ z+4 आयोटा और z-4 आयोटा आ जाएगा। इनटू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, z+3 और z-3 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इस कायदे का इस्तेमाल करके हमने या तो इन चारों को ज़ीरो कर देंगे या चारों में से कोई से 3 ज़ीरो होंगे, 1 ज़ीरो नहीं होगा, तो ये एक लंबी बहस चल जाएगी। असूल ये याद रखिएगा। और दूसरा स्टूडेंट्स ये याद रखें कि जब भी दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों, वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरो के इक्वल हों, तो उनको अलग अलग ज़ीरो लिखा जा सकता है। अदरवाइज़ ज़ीरो के अलावा कोई नंबर हो तो फिर ये वाला जो फार्मूला है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आप लिखेंगे z+4 आयोटा को 0, सो z किसके इक्वल आ गया, -4 आयोटा 1। इसी तरह से z-4 आयोटा किसके इक्वल है 0 के, तो z किसके इक्वल आ गया 4 आयोटा के 2। बेटा ये क्या है, दीज आर कॉल्ड रूट्स। ठीक है, इसी तरह से आप क्या निकालेंगे, z+3 इक्वल टू 0 और z किसके इक्वल है -3 के, और z-3 इक्वल है 0 के, तो z किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, 3 के इक्वल आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने रूट्स और जो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, ये हमने इकट्ठा करके लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप रूट्स लिख लें। रूट्स क्या निकालें आपने, ये चीज़ पे गौर कीजिएगा। आपके रूट्स हैं, जैसे अगर आप बात करें यहाँ से, तो आपके रूट्स स्टूडेंट्स बन रहे हैं -3 +3, उसके बाद 4 आयोटा और -4 आयोटा लिखा जाएगा। चलें स्टूडेंट्स लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से आते हैं। सबसे पहले आ गया 3, दूसरा -3, तीसरा 4 आयोटा और चौथा -4 आयोटा होगा। तो ये स्टूडेंट्स रूट्स हैं जो आपने यहाँ पर लिखे हैं। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, इसकी तरतीब कोई भी आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिस तरतीब से मैंने लिखे हैं इसी तरतीब से आप आंसर को लिखें। दूसरा क्या चाहिए था, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, तो वो लिख लेते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, ये भी सेपरेट करके लिख देते हैं स्टूडेंट्स। वो कौन से हैं, ये 4 लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लिख दें। आप लिख सकते हैं इनको z+4 आयोटा 1, z-4 आयोटा 2, z+3 3 और z-3। ले बेटा, ये था आपके सवाल का रिक्वायर्ड आंसर जो आपने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखें इसकी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में परफॉर्म किए थे। तो बस थोड़ा सा टेक्निक को चेंज करेंगे क्योंकि ये कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं वही पुराने से स्टेप्स। स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि जी स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 होना चाहिए, वो तो नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड जी बेटा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। स्टूडेंट्स 2 से हमने दोनों साइड पे डिवाइड करना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 2/2 करेंगे तो ये 1 होके जी स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स -3/2 आ जाएगा, साथ में जी, +4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 बचेगा विच इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप क्या था कि जी स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो उसे आपने 1 बनाना है, वो हम बना चुके हैं। स्टेप नंबर 2, जो कांस्टेंट टर्म है उससे दूसरी साइड में शिफ्ट कर दें, +2 उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, क्या 2 स्टेप्स हो गए स्टूडेंट। स्टेप नंबर 3, जी के कॉफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करें। जैसे 3/2 है,
इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आता है 3/4। इसका स्क्वायर ले लें और दोनों साइड में ऐड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जब एक्सप्रेशन होता है तो हम क्या करते हैं, इसको पहले ऐड और फिर सबट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ क्या करना है, ऐड 3/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये है थोड़ा सा फ़र्क, बाकी जो तरीकाकार है वो तो वैसे ही है जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, z² माइनस 3/2 z प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल है -2 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, ये आपको स्टेप याद हो गया, समझ आ गया? ओके जी, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, स्क्वायर को कंप्लीट करना है। क्या तरीका होता था, स्क्वायर के नीचे क्या है, z ये उठाएं, स्क्वायर के नीचे क्या है 3/4 ये उठाएं, और सेंटर से साइन माइनस का है तो यहाँ माइनस लिख दें और इसका स्क्वायर लगा दें। ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। उसके बाद राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें तो ये बेटा 9/16 आता है। तो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर -2 प्लस 9/16 लिखेंगे तो आपको आंसर में -23/16 मिल जाएगा। ठीक हो गया बेटा? अब आपने क्या करना है, अब आप करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे लिखें इसको, हम इसको ऐसे कर रहे हैं z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -23/16 है। तो स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट यहाँ पर भी कर दें, ये स्क्वायर रूट यहाँ पर भी कर दें। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ में प्लस माइनस का साइन लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका इन्हें क्या करना है कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, आपके पास आ गया z माइनस 3/4 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। अंदर से माइनस को ख़त्म करें तो बाहर आयोटा लिखा जाता है, ओवर 16 का जो स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट वो 4 होता है। अब ये -3/4 दूसरी साइड में चला जाएगा और ये बन जाएगा +3/4 और ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23 आयोटा ओवर 4। अब एक लास्ट स्टेप कर लें स्टूडेंट्स कि इसका एलसीएम कर लें। अगर आप देखें तो इसका जो एलसीएम है स्टूडेंट्स वो क्या आ रहा है 4, और 4 को 4 पे डिवाइड किया तो 1 आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, आगे प्लस माइनस एज इट इज़, 4 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 1, 1 को इस √3 23 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 23 आयोटा। सो ये है आपके सवाल का आंसर। जी स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि z² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। ये तो पहले से 1 है, जो कांस्टेंट टर्म है उससे दूसरी साइड में शिफ्ट करना है। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, z के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है उसका स्क्वायर लेकर दोनों साइड में ऐड कर दें। यानी मैं लिखने जा रहा हूँ ऐड 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में 3 का स्क्वायर जो है मैं ऐड करने आना। स्टूडेंट्स लिखेगा z² माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर, ये जो खुद से ऐड कर रहा हूँ वो है, विच इज़ इक्वल टू -30 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का तरीका था। अब स्क्वायर कंप्लीट कीजिएगा, स्क्वायर के नीचे z है ये लिखें, स्क्वायर के नीचे 3 है ये लिखें, सेंटर से साइन ले लें।
और इसका क्या कर दें होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -30 + 9 z - 3 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -21। जी स्टूडेंट्स, अब क्या करना है कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखें क्या लिखा हुआ है, z - 3 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -21। अब दोनों साइड में जब आप स्क्वायर रूट करते हैं तो साथ में प्लस माइनस का साइन लगाया जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके z - 3 आ गया। इसको प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21, अंदर से माइनस ख़त्म करें तो बाहर आयोटा लिखा जाता है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, z इक्वल टू -3 दूसरी साइड में जाकर +3 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 21 और साथ में आयोटा। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर जो आपने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की तरफ। फिर से वही बात है स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम क्या होता है, जी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसे 1 बनाएं। 1 बनाने का तरीका, जी स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट हो उससे दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया जाता है। तो आप लिखने जा रहे हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दें। तो स्टूडेंट्स क्या होगा इससे, देखिएगा 3z² / 3 करेंगे तो आंसर आपके पास z² आ जाएगा। 18/3 करेंगे तो -6z आ जाएगा। 50/3 करेंगे तो ये सिंपल 50/3 रहेगा क्योंकि कैंसिलेशन नहीं हो रही। दूसरा काम स्टूडेंट्स क्या होता है, शाबाश, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड में शिफ्ट करना। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या काम करना है, z के कोफिशिएंट को लें, 1/2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आया है उसका स्क्वायर लेकर दोनों साइड में ऐड कर दें। तो हम लिखेंगे ऐड 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जी स्टूडेंट्स, ऐसा कर लेते हैं। सो z² - 6z + 3 का स्क्वायर, ये जो मैंने खुद से निकाला है, which is equal to -50/3 plus 3 का स्क्वायर। जी नेक्स्ट मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा, स्क्वायर के नीचे क्या है, z है, इसको उठाइएगा। स्क्वायर के नीचे क्या है, 3, ये उठाएं और सेंटर से साइन ले लें, इसका होल स्क्वायर बना दें विच इज़ इक्वल टू -50/3 प्लस ये आ जाएगा 9। ठीक हो गया बेटा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा -23/3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेटर के ऊपर इसे लिख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब क्या करना है बच्चे, इस स्क्वायर को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में स्क्वायर रूट कर दें बेटा। तो ये आपके पास आ जाएगा z - 3 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -23/3। ठीक हो गया बेटा। लेफ़्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट कर लिया, राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट, और जब भी करना है साथ प्लस माइनस लगाना है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा -3 z - 3 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23/3 और साथ में आयोटा। अंदर से माइनस ख़त्म करें तो बाहर आयोटा लगाया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा -3 उधर जाकर हो गया +3 प्लस माइनस। जी बेटा, इस क्वेश्चन के आंसर को आपने रैशनलाइज्ड फॉर्म में लिखना है। उसका तरीकाकार ये है कि आप ना कैलकुलेटर के ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 23/3 लिखें तो आपको जो आंसर है बेटा वो 69
ओवर 3 मिल जाएगा। इसको कहते हैं रैशनलाइज्ड आंसर लिखना। इसका तरीकाकार वैसे अगर कैलकुलेटर के बिना बताऊं तो वो क्या है, आप 23/3 है, आप इसका क्या कीजिएगा, इसको रैशनलाइज करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें ताकि नीचे से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। ऊपर देखेंगे तो 69 और नीचे 9 आ जाएगा। 69 का स्क्वायर रूट मुमकिन नहीं है, वो ऐसे रहेगा। 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ये मेन तरीका है जो हमने इस वैल्यू को, जो स्क्वायर रूट ऑफ 23/3 है, इसको रैशनलाइज्ड करके लिखा है। और स्टूडेंट यही आपका आंसर है जो आपने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट की तरफ। z² + 4z + 13 = 0 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही है जो अप्लाई करना है। उसके स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स कि z² का जो कॉफिशेंट है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो उसे 1 बनाएं। ये तो पहले से 1 है, सो स्टेप 1 करने की कतई ज़रूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2, आपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना है विच इज़ -13। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, z का जो कॉफिशेंट है इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आए उसका स्क्वायर लेकर दोनों साइड में ऐड कर देना है। तो आप लिखने जा रहे हैं ऐड 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में आप 2 का जो स्क्वायर है वो ऐड करने लगे। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा z² + 4z + 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -13 + 2 का स्क्वायर। ये बटे आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। स्क्वायर के नीचे z है, ये पिक करें। स्क्वायर के नीचे 2 है, वो पिक करें और सेंटर में से साइन लें, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएं और इस सारे का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -13 + 4। तो स्टूडेंट्स इसको जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो -9 है। लेफ़्ट साइड से स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जी बेटा, ये तो हो गया। तो अब आपके पास आ जाएगा z + 2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -9। अब लेफ़्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट और राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट कर लेते हैं। जी बेटा, अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा। z + 2 आता है विच इज़ इक्वल टू +-9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। माइनस को ख़त्म करें तो बाहर आयोटा लगाते हैं। अब आपने क्या करना है, ये +2 को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दें तो -2 + -3 आयोटा। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर जो आपने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट की तरफ। स्टेप नंबर 1, z² का कॉफिशेंट 1 बनाएं। ये तो नहीं है तो इसको 1 बनाते हैं। कैसे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 कर देंगे। अब ऐसा करने से स्टूडेंट्स क्या होगा, 2z² को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास z² बचेगा, प्लस 6z को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3z बचेगा, प्लस 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट 9 आ जाएगा ओवर 2। अब स्टूडेंट क्या करना है हमने, z² + 3z। अब ये +9/2 है ना, इसे दूसरी साइड में शिफ्ट करना है कांस्टेंट टर्म को, वही काम करते हैं। स्टेप नंबर 2, z के कॉफिशेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करें। जो आंसर आए उसका स्क्वायर लेकर दोनों साइड में ऐड कर दें। सो ऐड 3/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लें बेटा जी, ऐसे कर दें तो क्या होगा, z का स्क्वायर + 3z, उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट्स +3/2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -9/2 + 3/2 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर कंप्लीट कीजिएगा स्टूडेंट्स। स्क्वायर के नीचे z है, सेंटर से साइन, और स्क्वायर के नीचे 3/2 है, वो ले लें और इस सारे का क्या कर दें, होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -9/2 + 9/4। स्टूडेंट्स, अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर
इसको लिखेंगे तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या आता है। शाबाश, इसका आंसर आएगा -9/4। ठीक हो गया बेटा। अब लेफ्ट साइड से अगर स्क्वायर को ख़त्म करना है तो क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जी बेटा, दोनों साइड्स में स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा क्या बनेगा, z+3/2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -9/4। जी बेटा, राइट साइड लेफ्ट पे भी आ गया और राइट साइड पे भी आ गया और साथ में प्लस माइनस भी लगा दिया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट गया, सो z+3/2 विच इज़ इक्वल टू +-3i/2। समझ गया बेटा। 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का 2 और माइनस को ख़त्म करें तो बाहर आयोटा लगाना है। अब ये प्लस है उधर साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, -3/2 और +-3i/2। अब एक आखिरी स्टेप और कर लें स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम कर लें। तो एलसीएम में क्या आता है, ये आ जाएगा जी 2 -3 +-3i। तो स्टूडेंट्स ये आपके सवाल का आंसर है जो आपने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 6th पार्ट की तरफ। स्टेप नंबर 1, जी स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएं। तो ये 3 है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। जी स्टूडेंट्स, 3z स्क्वायर को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर z स्क्वायर बचेगा। 5z को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5/3 के साथ z लिखा जाएगा। उसके बाद 7 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 7/3 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड में शिफ्ट करें विच इज़ -7/3। स्टेप नंबर 3, z के कोफिशिएंट को जो 5/3 है 1/2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आ रहा है इसको दोनों साइड में ऐड कर दें। तो आप लिखेंगे ऐड 5/6 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब दोनों साइड में कर देते हैं तो ये आ जाएगा z का स्क्वायर -5/3 के साथ z प्लस 5/6। ये वो है जो हम खुद से ऐड कर रहे हैं विच इज़ इक्वल टू -7/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, स्क्वायर के नीचे z है, सेंटर से साइन, और स्क्वायर के नीचे 5/6 है, ये उठाकर स्क्वायर बना दें। -7/3 प्लस 25/36 आ गया। ठीक है बेटा, स्क्वायर ओपन किया मैंने। अब मैं नीचे वाली जो टर्म है उसे लिखता हूँ, आप इसका कैलकुलेटर से आंसर बताइएगा। सो z -5/6 का होल स्क्वायर। जी बेटा, आपने कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालना है। जी शाबाश, -59/36 आ रहा है। अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में आपने स्क्वायर रूट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, z -5/6 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -59/36 है। लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट कर दें बेटा, राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट कर दें और साथ में प्लस माइनस आएगा। ठीक हो गया बेटा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा। z -5/6 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस जी 59 का स्क्वायर रूट होता है, नहीं ये तो ऐसे ही रहेगा। माइनस ख़त्म करेंगे तो बाहर आयोटा, और 36 का क्या होता है, 6 होता है। अब इसे भी उधर साइड में शिफ्ट कर दें। सो z इज़ इक्वल टू 5/6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 59/6 आयोटा। जी बेटा, अब लास्ट स्टेप क्या है, एलसीएम। शाबाश। सो z इज़ इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 59 आयोटा ओवर 6। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर जो आपने फाइंड करना था।